हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं भाई। मजे करो, ऐश करो और साथ में पढ़ते भी रहो। तो बेटा देखो, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हम 10th क्लास का एक ब्यूटीफुल सा चैप्टर जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो बेटा एक बात बताओ, मैडम ये लाइट को पढ़ते क्यों? क्या है लाइट, पढ़ना ही किस लिए? बेटा एक बात मुझे बताओ, लाइट जो होती है उसकी वजह से तुम चीजों को देखते हो ना। हाँ, लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, जिसकी वजह से तुम चीजों को देख पाते हो। देखो भाई, कुछ चीजों की तो लाइट होती है, जैसे सन, स्टार्स, तुम्हारे फोन स्क्रीन, ट्यूबलाइट, इन सब की तो लाइट होती है, इसकी वजह से तो देख लेते हो उनको। लेकिन भाई मेरी क्या अपनी लाइट है? फिर भी मुझे तो सब लोग देख पा रहे हैं। हाँ, ये बेंच, ये फैन, ये एसी, इस सबको हम देख पा रहे हैं। क्यों देख पा रहे हैं भाई? लाइट की प्रॉपर्टी की वजह से। लाइट की प्रॉपर्टीज होती है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। ओके, तो ठीक है, तो भैया लाइट को हम कैसे लिखेंगे? लाइट होती क्या है? लाइट इज अ electromagnetic radiation which allow human eye to see। ओके, जो क्या करती है, जिसकी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है जो क्या, जिसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। लाइट की फिनोमेना होती है जो मैं कह रहा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इनकी वजह से ही हम चीजों को देख पाते हैं। ठीक है, अच्छा तो वो सब तो ठीक है मैडम, अरे लाइट ये बनी किसकी होती है? कभी सोचा ये बात, लाइट बनी किससे है? ठीक है, लाइट किससे बनी होती है? देखो भाई, लाइट है वो बनी होती है। अब इस बात पे तो बहुत ही टाइम लगा है साइंटिस्ट ने कि बनी किससे होती है। कुछ साइंटिस्ट है वो ये कह रहे थे कि लाइट है ना वो पार्टिकल से मिलकर बनी है। कुछ कह रहे थे बोले नहीं रे, लाइट तो है ना वेव से मिलकर बनी। मतलब वेव वेव पार्टिकल ये सब है क्या? ये क्या होता है कि बहुत, अब इस बात पर बहुत ज्यादा चर्चा हुई, बहुत ज्यादा डिस्कशन, बहुत सालों लगाए। ये बात है लगभग 350 साल पहले, 300 350 साल पहले की बात है। लाइट के बारे में पता ही नहीं था, नेचर कैसा है लाइट का। ठीक है, इस पर डिस्कशन चलता रहा। बाद में एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात सामने आई कि लाइट के दोनों नेचर होते हैं। दोनों यानी लाइट का पार्टिकल भी नेचर होता है और लाइट का वेव नेचर भी होता है। ये कैसे हो सकता है? हाँ भाई ऐसा ही है। तो लाइट के पास कितने नेचर होते हैं? लाइट के पास अपने पास दो नेचर होते हैं, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। ठीक है, वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर। इसका मतलब क्या है कि जो लाइट है हैज डुअल नेचर। ओके ओके मैम, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये वेव नेचर और ये पार्टिकल नेचर होता क्या है? क्या होता है ये देखो, वेव नेचर को समझो। देखो आप लोगों ने जैसे पानी में वेव बनती देखी है कभी? जैसे आप लोग थोड़े मान लो बकेट में ही पानी मान लो, या फिर बकेट का तो चलो छोड़ो, उसमें तो नहीं दिखेंगे। जाके बैठो आप बाहर, तुम्हारे गांव गांव में या फिर कहीं पर भी ऐसा तो देखा ही होगा कि पानी वानी भरा हुआ है, एक छोटा सा पत्थर लेके उसको पानी में हल्के से गिराओ तो बहुत ही सुंदर सा पैटर्न दिखाई देगा। ऐसे वेव्स वेव्स ऐसे बढ़ती जा रही है, एक सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा, तो ऐसे लाइट जो पानी है, पानी में वेव्स बनती दिखाई दे रही है। अच्छा, दूसरी बात क्या कि जैसे आप लोग कभी भी अपने घर में कहीं पर भी बोलते हो तो दूसरे लोगों को कैसे सुनाई देता है? यहाँ से बोल रहे हो, घर पे जाते ही मम्मी खाना लेके आओ, मम्मी कहीं पर भी है बस खाना लेके आती है, कैसे सुनाई दिया? मम्मी कोई चीज है कि उसने भाई खाना मंगवाया है। बेटा ये सुनाई दिया कि जो साउंड है वो कैसे चलती है, वेव्स फॉर्म में चलती है, कंप्रेशन और रेरिफैक्शन बनते हैं, इसकी वजह से ट्रैवल करती है
खिड़की दरवाजे से निकल के तुम्हारी मम्मी के कान में पहुंची, वेव बनती बनती और सुनाई दे गया, है ना। तो भैया जैसे साउंड कैसे चलती है वेव्स के टर्म्स में, जैसे पानी कैसे फ्लो करता है वेव्स के टर्म्स में, ऐसे ही लाइट को भी तुम ऐसे समझो कि यहाँ से एलईडी से लाइट आ रही है, तो कैसे आ रही है, ऐसे वेव्स वेव्स के टर्म्स में आ रही है। ठीक है, तो लाइट का हमने अभी तक समझा वेव नेचर। ठीक है, वेव नेचर भी बहुत सारे फिनोमिना को एक्सप्लेन करता है, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। इन सब फिनोमिना, ये सारी है क्या मैडम, ये सारी फिनोमिना है जो लाइट शो करती है, जिसको एक्सप्लेन करा जा सकता है इन सब से, इससे इससे क्या बोलते हैं, वेव नेचर से। ठीक है, दूसरी बात मैम, पार्टिकल। अब पार्टिकल क्या, कि लाइट है वो पार्टिकल से बनी है, पार्टिकल्स से बनी है, कि लाइट में लाइट दिख रही है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इनसे मिलकर बनी है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप लोग ऐसे देखो, जैसे मान लो ये अपने पास एक चौक है, ठीक है, और ये दूसरा चौक है। मैं चाहती हूँ कि चौक यहाँ से मूव कर जाए, किधर भी मूव कर जाए, ठीक है, तो मैं इसको कैसे करूँगी, नहीं मूव करा, अरे मूव कर जा भाई, कर जा, नहीं कर रहा, ये मूव कैसे करेगा भाई, कैसे करेगा, ये मूव कैसे करेगा। अगर मैं इसको, अरे भाई दूसरा ही मूव कर गया चौक, ऐसे मान लो भाई, जा रे जा, वो दूसरा मूव कर गया, हिलाना, थोड़ा बहुत हिलाना, है ना। तो मतलब मैं चाह रही हूँ ऐसा चला जाए, लेकिन जा ही नहीं रहा है भाई, चला जा, ऐसे करके गया गया, मतलब क्या हुआ, एक पार्टिकल आया दूसरे पे लगा और क्या हुआ, दूसरा बाहर निकल गया, नॉकआउट हो गया, दूर चला गया, है ना, निकल गया। तो क्या होता है, जब लाइट को एक मेटल सरफेस पर डाला, क्या करा, लाइट को एक मेटल सरफेस पर डाला, तो क्या देखा गया कि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है, लाइट के डालने से कोई चीज निकल कैसे रही है। तो भैया उस चीज को ऐसे देखा गया कि जैसे अभी भी मैंने कोई चीज मारी तो कोई चीज निकली ना, दूर गई, नॉकआउट हुए, निकले बाहर, गए, मूव करे, है ना। तो ऐसे ही लाइट में क्या होता है, लाइट पार्टिकल से मिलकर बनी है, तो किसी उन लाइट इलेक्ट्रॉन्स पर गिरी और वो इलेक्ट्रॉन क्या हुए, निकल गए। तो ये जो फिनोमेना है इसको बोलते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो क्या बताता है हमें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताता हमें कि जो लाइट है वो किससे बनी है, पार्टिकल से मिलकर बनी है। ठीक है, तो ये डिस्कशन तो समाप्त हो चुका है कि लाइट किससे बनी है। लाइट के तो दोनों नेचर होते हैं, कुछ चीजें हम वेव नेचर से एक्सप्लेन कर पाते हैं और कुछ चीजें हम पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो दोनों चीजें क्या है, ये दोनों ही लाइट के नेचर है। तो मैडम ये सब तो ठीक है, लेकिन हमारे काम का क्या है, तुम्हारे काम का क्या है, तुम्हारे काम की सिर्फ एक लाइन है कि लाइट है वो सीधी चलती है, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तुम्हारे जो काम का क्या है, रेक्टी लीनियर प्रोपोगेशन कि लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है। अगर कब तक स्ट्रेट लाइन में चलती रहेगी, जब तक भाई बीच में कोई ऑब्स्टेकल ना आ जाए। ठीक है, जब तक सिंपल रहेगा, लाइट कुछ नहीं है लाइट के बीच में, तो लाइट कैसे चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। ठीक है, तो बेटा समझो इस चीज को, लाइट क्या चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो अगर स्ट्रेट लाइन में जा ही रही है तो हम इस चीज को कैसे बना देते हैं, जैसे मान लो लाइट को ऐसे जा रही है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो इसको हमें डायरेक्शन देने के लिए कि लाइट ऐसे ही जा रही है, इसके लिए हम एक एरो लगा देते हैं, ये एरो का साइन बना देते हैं, है ना। इस चीज को हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। कैसे बनती है, बनाते कैसे हैं इसको, रे ऑफ लाइट को। तो अगर हम ऐसे मान लें कि लाइट है बहुत सारे छोटे 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 टाइनी पार्टिकल्स, लाइट के बहुत सारे पार्टिकल्स मिलकर क्या बनाते हैं, रे ऑफ लाइट। तो इसको लिखेंगे कैसे, रे ऑफ लाइट को,
a number of particles of light construct, अगर ये नहीं दिख रहा होगा तो इधर लिख देते हैं, कंस्ट्रक्ट अ रे। लाइट के बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स मिलकर क्या बनाते हैं अपने पास, रे ऑफ लाइट। स्ट्रेट क्यों दिखाया ये हमें कि लाइट है वो कैसे चलती है, स्ट्रेट लाइन में। कब तक, जब तक भाई आगे कुछ ना हो। मान लेते हैं लाइट के रास्ते में कुछ नहीं है तो लाइट कैसे चलेगी, एकदम ऐसे स्ट्रेट चलती है। अब क्या सिर्फ एक ही लाइन से शो करेंगे भैया, क्या एक ही रे जाती है, नहीं भाई, अपने पास बहुत सारी भी लाइट, क्या क्या ये मान लो एलईडी से लाइट आ रही, क्या एक रे आ रही होगी, नहीं, बहुत सारी रेज आ रही होंगी। क्या आ रही होंगी, रेज आ रही होंगी। तो जैसे अगर हम ऐसे शो करें कि भाई कहीं से लाइट आ रही है, वो लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है, ओके, तो ये क्या हो गई, बहुत सारी रे अगर मिलकर, बहुत सारी रे मिलकर क्या बनाती है, बीम ऑफ लाइट। क्या बनाती है, बीम ऑफ लाइट। कैसे लिखेंगे हम इसको भैया, एक, अगर एक स्ट्रेट लाइन में एरो के साथ एक लाइन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रे ऑफ लाइट। और बहुत सारी रेस को हम कलेक्ट कर दे, एक साथ मिला दे तो क्या बन जाती है, उसको हम बोलेंगे बीम ऑफ रेज या बीम ऑफ लाइट। ठीक है, ए नंबर ऑफ रेज कंस्ट्रक्ट बीम ऑफ लाइट। भीम नहीं, बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ तक बेटा हमने पढ़ लिया। एक रे, बहुत सारे पार्टिकल्स, लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या बनाते हैं, रे ऑफ लाइट। और ऐसे ही रेज को कलेक्ट कर दे, एक साथ मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगी, वो बीम ऑफ लाइट हम उसको बोलेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक आप लोग नोट करो एक बार। स्क्रीनशॉट ले लिया करो अपना। अब बेटा देखो, लाइट की ही एक फिनोमिना होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, समझो ये होती क्या है। रिफ्लेक्शन का मतलब रिफ्लेक्ट कर जाना, मतलब वापस मुड़ जाना है ना। आई आई टकराई और चली गई, रिफ्लेक्ट होगी, पीछे वापस चली गई, बाउंस बैक होगी। जैसे बॉल को मारो और वापस आ जाए, इसको क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्ट होगी, वापस हम ही पर आ गई, हम पर नहीं, वापस ही आ गई। देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, जैसे लाइट क्या होती है, लाइट जब मान लो एक लाइट है, किसी स्मूथ सरफेस से आके टकरा के उसी मीडियम में वापस चली जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द same medium after striking a polished surface। लाइट का बाउंस बैक हो जाना यानी और उसी मीडियम में वापस आ जाना, लाइट का किसी चीज से टकरा कर, चीज भी कैसी, पॉलिश्ड सरफेस से लाइट का टकरा कर उसी मीडियम में वापस आ जाना, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्या ये रिफ्लेक्शन सिर्फ पॉलिश्ड यानी चमकदार चीजों से ही होता है, तो बेटा आंसर है नहीं। रिफ्लेक्शन, हर चीज लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है,
अगर लाइट को वो अगर रिफ्लेक्ट ही ना करेगी तो हमें कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देगी। क्योंकि होता क्या है, कोई भी चीज़ को हम देखते हैं तो कैसे देख पाते हैं कि लाइट है जाती है, लाइट यहाँ से लाइट गिरी, देखो रूम में अंधेरा हो तो हम चीजों को देख पाएंगे नहीं, देख पाएंगे नहीं। अब मैंने लाइट ऑन कर दी तो लाइट ऑन करने से क्या हुआ, लाइट है मान लो ये फैन है तो इस फैन से टकराई और वापस अगर मेरी आंखों तक आ रही है टकराने के बाद तो हम किसी भी चीज को देख पाते हैं, अदरवाइज हम किसी भी चीज को नहीं देख पाते। अंधेरे रूम में क्या होता है, रिफ्लेक्शन ही नहीं होता है, लाइट ही नहीं होती है, लाइट ही नहीं होगी तो कहाँ से टकराएगी और कहाँ से वापस आएगी, है ना। वे मेरे को उधर दूसरे रूम की चीजें क्यों नहीं दिखाई दे रही, क्यों, क्योंकि लाइट तो वहां पर है लेकिन वहां से टकरा के वो लाइट मेरी आंखों तक नहीं आ रही, इसलिए मुझे वो चीज नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन हर चीज से होता है। हम हम यहाँ पर सिर्फ पोलिश्ड सरफेस से ही रिफ्लेक्शन क्यों पढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो पोलिश्ड सरफेस होती है यानी चमकदार जो चीजें होती हैं वो सिर्फ इवन रिफ्लेक्शन करती है। ठीक है, जिससे इमेज बनती है। ओके, के बारे में भी पढ़ेंगे हम। ओके, तो अभी के लिए क्या समझ लो, हर ऑब्जेक्ट है वो लाइट रिफ्लेक्ट करता है लेकिन उनमें अनइवन रिफ्लेक्शन होता है। हम कौन सा रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, हम सिर्फ इवन रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, जो कौन करता है, जो सिर्फ पोलिश्ड सरफेस ही करता है। ठीक है, तो अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो मान लिया ये कोई पोलिश्ड सरफेस है। ठीक है, लाइट की एक रे है, लाइट की एक रे आई, इससे टकराई, टकराने के बाद क्या होता है, पोलिश सरफेस क्या करती है, लाइट को इसी मीडियम में वापस भेज देती है। तो लाइट क्या करेगी, ऐसे वापस चली जाएगी। ओके, लाइट रे आई, टकराई यहाँ से और वापस चली गई, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन। लाइट क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। ओके, देखो अब हम ड्रॉ करते हैं। अब देखो ये क्या होता क्या है कि देखो हम ऐसे डाल रहे हैं, लाइट ऐसे चली गई, हम कुछ और एंगल से डालेंगे तो कुछ और एंगल से चली जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जहां पर ये लाइट है इंसिडेंट हो रही है या फिर जो टकरा रही है यहाँ पर, इस पर हम एक नॉर्मल डाल देते हैं। क्या डाल दिया हमने, एक नॉर्मल। ठीक है, ये क्या है अपने पास, नॉर्मल। ओके, जो लाइट रे आती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट लाइट रे। और जो लाइट रे टकराई और वापस चलेगी, जो लाइट रे वापस जाती है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट रे। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ ना कुछ एंगल पर तो गिर रही है। अब देख लाइट को हम कैसे भी डाल सकते हैं, ऐसे डालो, ऐसे डालो, ऐसे डालो, यहाँ से ऐसे भी डालो, तो कुछ ना कुछ एंगल से गिरती भी है ना। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल से इंसिडेंट लाइट का एंगल मान लेते हैं। मान लो ये आई एंगल, ध्यान से सुनना क्या कहा है, नॉर्मल, ये नॉर्मल है, नॉर्मल यानी सरफेस पर जहां पर लाइट रे टकराई है उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, उसी पर क्या ड्रॉ कर दो, एक परपेंडिकुलर, उसको क्या बोलेंगे हम, नॉर्मल। नॉर्मल रे भी बोल देते हैं कभी कभी, या फिर इसको नॉर्मल एट इंटरफेस भी बोल देते हैं। ठीक है, तो अभी अभी के लिए हम नॉर्मल बोल रहे हैं। तो ये इस इंटरफेस पर लाइट के ऊपर अगर हम एक परपेंडिकुलर डाल दें इंटरफेस के ऊपर तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल। अब सुनो, अब लाइट रे नॉर्मल, ये जो इंसिडेंट लाइट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंसी। यानी अगर मैं इसको लिखूं, ये एंगल आई होता क्या है, एंगल आई होता है इंसिडेंट लाइट रे makes an angle with किसके साथ, नॉर्मल के साथ। इंसिडेंट लाइट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ आई। अब देखो अभी आई है, टकरा कर वापस भी गई है, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा किसी एंगल से, जब किसी एंगल पे तो गई होगी, है ना। तो उसको हमने बोल दिया आर। ये आर क्या है, इसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और आई क्या है, जो भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, जो क्या बनाती है, इंसिडेंट लाइट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, एंगल ऑफ, ये मैंने समझाने के लिए आप लोगों को बता दिया था। तो आई एंगल क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। फिर से समझ लेते हैं एक बार। देखो ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट लाइट रे है। इंसिडेंट लाइट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड लाइट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल आर या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल देते हैं, ठीक है। ओके, अब क्या देखा गया, ध्यान से सुनो। अब क्या देखा गया, जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करते हैं, यानी अगर हमने अभी तो हम इस एंगल पर डाल रहे थे, अभी हमने लाइट रे को ऐसे डाला या फिर ऐसे डाला, ठीक है, ऐसे बहुत ही ऐसे ज्यादा तिरछा करके डाल दिया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो जाएगा, है ना। तो अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करते हैं तो क्या देखा गया कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। जितना वो चेंज हुआ उतना ही वो चेंज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑब्जर्वेशन से, इस ऑब्जर्वेशन को देखते हुए एक लॉ बना दिया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है, क्या है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एक लॉ, इसके दो, रिफ्लेक्शन के अपने पास दो लॉ हैं। तो एक तो हमने क्या ऑब्जर्व करा, क्या देखा गया कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हुआ उतना ही अमाउंट में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चेंज हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जब देखा गया कि लाइट का ये एंगल कितना है और ये एंगल कितना है तो दोनों तो इक्वल मिले, है ना। तो भाई इसको देखकर एक लॉ बना दिया गया, क्या, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of reflection. Angle of incidence is always equal to angle of reflection. इसमें only reflection में, जब भी reflection होता है तो हमेशा ये एंगल I और एंगल R इसके दोनों आपस में इक्वल रहेंगे, यानी एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या नोटिस करी गई, क्या देखा गया कि अपने पास जो ये इंसिडेंट लाइट रे है, ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, ये तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। इसका मतलब क्या, मैडम ठीक है सेम प्लेन में लाई करते हैं, तो इसका मतलब क्या, प्लेन, कैसा प्लेन, देखो तो इस चीज को समझो। जैसे मान लो अपने पास ये तीन रे हैं, एक को मैंने बोल दिया ये तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया नॉर्मल, और ये अपने पास रिफ्लेक्टेड लाइट रे। अरे भाई दिक्कतें आ जाती हैं कभी कभी, ठीक है, ऐसे समझो, ठीक है। देखो ये अपने पास इंसिडेंट लाइट रे, ये पॉइंट क्या हुआ, जिस पर लाइट इंसिडेंट करती है वहां पर हम क्या डालते हैं, नॉर्मल डालते हैं, और ये लाइट ऐसे आई और लाइट किधर चली गई, ऐसे चली गई, ओके। तो इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे और नॉर्मल। अब ये लॉ कहता है ये तीनों है ना एक ही प्लेन में लाई करते हैं। प्लेन का मतलब समझो, प्लेन का मतलब होगा ये बोर्ड को हम एक प्लेन मानते हैं, इसी प्लेन में मैंने लाइट रे बनाई, इसी में वापस चली गई और इसी के ऊपर क्या हुआ, नॉर्मल हुआ। अब मैडम ये तो ठीक है, तो हर जगह ये प्लेन तो सेम ही होगा ना, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता है। देखो जैसे अगर तुम इस लाइट रे को ऐसे टेढ़ा कर दो, ठीक है, टेढ़ा कर दो तो ये प्लेन अलग हो जाएगा, इस लाइट रे का प्लेन अलग हो चुका है। ये कब होंगे, अगर ये तीनों एक ही, जैसे कि ऐसे समझो, ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लो ये अपने पास नोटबुक है, ये इसका एक प्लेन है, तो ये तीनों बस इस ऐसे ही
इस प्लेन में होनी चाहिए, एक ही प्लेन में, ऐसे नहीं कि इसको ऐसे बाहर निकाल दो। ये ऐसे आई, ये नॉर्मल डाला और ये लाइट रे कहीं भी चलेगी, कहीं भी नहीं जाती है। ये आई और ऐसे ही जाएगी, आई ऐसे ही गई, आई इससे टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है और थोड़ा एडजस्ट करना, समझना इस चीज को। ये लाइट रे आई ऐसे गई, ना कि ये इधर चली गई या और उधर और कहीं नहीं जाएगी, तीनों एक ही प्लेन में जाएंगे। ठीक है, इस लॉ को बना दिया गया। क्या है ये लॉ? सेकंड लॉ, जिसको हम बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, या फिर ऐसे लिखो, सॉरी, इंसिडेंस लाइट रे नॉर्मल at interface and reflected light ray all lies in the same plane। क्या करेंगे? तीनों ही सेम प्लेन में लाई करेंगे। जैसे कि अपने पास अगर ये एक प्लेन है तो ऐसे लाइट आएगी और ऐसे ही चली जाएगी, ना कि लाइट तो इस प्लेन में आ रही है और कहीं किसी और ही प्लेन में चली जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी। ऐसे लाइट टक करी, ऐसे टक करके जाएगी इसी प्लेन में, ना कि इधर उधर कहीं भी जा रही है, ऐसे कहीं नहीं घूमती है, एक ही प्लेन में जाती है तीनों। ये अपने पास नॉर्मल मान लो, ये इंसिडेंट लाइट रे और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे, तीनों सेम प्लेन में लाइट है। ठीक है, तो दो लॉज पढ़े हमने बेटा आज के लिए। जो मोटा मोटा पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? लाइट का किसी एक पॉलिश्ड सरफेस से टकराकर उसी मीडियम में वापस आ जाने को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो रिफ्लेक्शन है इसके दो लॉज होते हैं। क्या लॉ? कि हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या रहेंगे? सेम रहेंगे ऑलवेज। इसमें सिर्फ ध्यान रखना, आगे हम रिफ्रैक्शन भी पढ़ेंगे, वो अलग होता है। रिफ्लेक्शन में क्या रहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम रहते हैं। दूसरा लो, ये तीनों भाई, इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे और नॉर्मल एट इंटरफेस, तीनों क्या करते हैं? सेम प्लेन में लाई करते हैं। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो।